आज हम लोग देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश, इसको हम लोग कहते हैं खिलजी डायनेस्टी। यह है खिलजी डायनेस्टी, इसको हम लोग कहते हैं खिलजी डायनेस्टी। ये खिलजी डायनेस्टी में जो राजा हुए थे, शहंशाह हुए थे, सुल्तान हुए थे, वो कौन थे? ये थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन, ये थे जलालुद्दीन खिलजी। दूसरा कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा कौन थे? ये थे अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा हम लोग देखते हैं, उसको थर्ड में हम लोग कहते हैं शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर। ये चौथा हम लोग कहते हैं शहाबुद्दीन उमर। ये चौथा कहते हैं शहाबुद्दीन उमर के बाद जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन उमर। इसके बाद हम लोग कहते हैं इसको मलिक काफूर। मलिक काफूर, यह है मलिक काफूर। फिर हम लोग कहते हैं इसको, ये मलिक काफूर। इसके बाद है आपका मलिक काफूर के बाद मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। और छठा में हम लोग देखते हैं इसका, छठा में खुसरव शाह। ये है खुसरव शाह, ये खुसरव शाह। तो जलालुद्दीन खिलजी का टाइम हो गया 1290 से 1296। 1290 से 1296। और अलाउद्दीन खिलजी का हो गया 1296 से 1317। 1317। और ये तीनों इसमें आ गया 1317 से 1320। ये इसका ये क्या रहा? ये रहा काल रहा। तो अब हम लोगों को देखना है ये खिलजी कौन थे। अब हमको देखना है ये खिलजी कौन थे भाई। ये खिलजी कौन थे? देखिए, तो सामान्य रूप से जो हम लोग देखते हैं खिलजी हेलमंद नदी के किनारे, खिलजी 64 प्रकार के तुर्कों में से एक तुर्क थे। 64 प्रकार के तुर्कों में से एक तुर्क थे। एक तुर्क थे खिलजी। 64 प्रकार के तुर्कों में से एक क्या थे? ये तुर्क थे। और इसका मूल भूमि कहाँ था? इसका जो मूल भूमि हम लोग देखते हैं, ये मूल भूमि, ये कहाँ देखते हैं मूल भूमि हम लोग? तो कहता है अफ़गानिस्तान के हेलमंद नदी के किनारे। हेलमंद नदी के किनारे, अफ़गानिस्तान के हेलमंद नदी के किनारे ये निवास करने वाली जाति थी। ये निवास करने वाली ये जाति थी। निवास करने वाली ये क्या थी? ये जाति थी। इसी कास्ट के लोग थे। और जो खिलजी था, यही क्या कहलाता था? ये खिलजी कहलाता था। ये क्या कहलाता था? ये खिलजी कहलाता था। यानी खिलजी क्या था? खिलजी ये निम्न वर्ग का तुर्क था।
ये निम्न वर्ग के तुर्क थे। ये निम्न वर्ग के ये क्या थे? ये निम्न वर्ग के ये तुर्क थे। ये निम्न वर्ग के तुर्क थे। और इसी में हम लोग अब देखते हैं खिलजी क्रांति क्या है। ये खिलजी क्रांति, ये खिलजी क्रांति देखिए, खिलजी रेवोल्यूशन ये क्या कहलाता है, इसको आप देखिए। तो सामान्य रूप से किसी भी जाति में अगड़ी और पिछड़ी होती है। तो तुर्कों में भी क्या हुआ करते थे? अगड़ी और पिछड़ी जाति के लोग होते थे। तो जब अगड़ी और पिछड़ी होते थे तो अगड़ी जाति में क्या होता था, ये बात ये इनका होता था, ये अगड़ी जाति के ये लोग हुआ करते थे। तो जो अगड़ी जाति के लोग होते थे वही गद्दी पर बैठते थे, लेकिन पिछड़ी जाति को मौका नहीं दिया जाता था। लेकिन खिलजी जाति के लोग पिछड़ी जाति का तुर्क होने के बावजूद भी खिलजी जाति, ये खिलजी जाति के लोग पिछड़े वर्ग के तुर्क थे। ये पिछड़े वर्ग के ये क्या थे? ये तुर्क थे। इन्हें क्या था? गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं था। गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं था, अधिकार ये नहीं था। लेकिन इसने क्या किया? जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी शक्ति के बदौलत, यही जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शक्ति के बदौलत जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी शक्ति के बदौलत ये क्या कर दिया? अपनी शक्ति के ये बदौलत ये कौन सा काम कर दिया? ये सत्ता हासिल कर लिया, सत्ता हासिल कर लिया। तो इसी से यह स्पष्ट होता है, यहीं से ये बात अवधारणा बदल गई। अवधारणा ये बदल गई, ये अवधारणा बदल गई। ये अवधारणा क्या बदल गई भाई? तो अवधारणा ये बदल गई, अवधारणा कि यदि निम्न वर्ग के पास भी यदि निम्न वर्ग के पास भी शक्ति हो, समझदारी हो तो सत्ता हासिल किया जा सकता है, सत्ता हासिल किया जा सकता है, ये सत्ता हासिल किया जा सकता है। ये सत्ता क्या किया जा सकता है? ये हासिल किया जा सकता है। अर्थात सत्ता किसी जाति के वस्तु नहीं है, सत्ता शक्ति का है। सत्ता ये क्या है? सत्ता शक्ति का है। यानी जिसके पास शक्ति होगा उन्हीं के हाथ में ये क्या होगा? ये शक्ति होगा, चाहे कोई भी जाति का। हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो परंपरागत एक मिथक आ रहा था कि अगड़ी जाति के लोग ही गद्दी पर बैठ सकते हैं, इस मिथक को किसने तोड़ दिया? इस मिथक को किसने तोड़ दिया? ये जलालुद्दीन खिलजी ने तोड़ दिया। और इसीलिए इसको ये क्या कहा जाता है? एक सामाजिक क्रांति कहा जाता है, सोशल रेवोल्यूशन कहा जाता है। इसने समाज को एक संदेश दिया कि सत्ता का संबंध अगड़ी या पिछड़ी जाति से नहीं है, सत्ता का संबंध वास्तव में शक्ति से है। वन हु हैव पावर दे कैन अडॉप्ट स्टेट पावर एंड व्हाट दे विल बी किंग, दे विल एस्टेब्लिश्ड योर डायनेस्टी। इसीलिए इसको क्या कहा गया? दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड व्हाट? खिलजी रेवोल्यूशन। इसने क्या पैदा कर दिया? इसीलिए कहता है कि खिलजी
केवल वंश नहीं था बल्कि एक सामाजिक क्रांति भी थी। इसलिए कहा जाता है खिलजी केवल वंश ही नहीं था, केवल वंश ही नहीं था बल्कि सामाजिक क्रांति भी थी, बल्कि सामाजिक क्रांति भी थी, बल्कि ये क्या थी? सामाजिक क्रांति भी थी, सोशल रेवोल्यूशन। ये क्या था? ये था एक प्रकार का काइंड ऑफ सोशल रेवोल्यूशन। ये था सोशल रेवोल्यूशन था ये रिवॉल्यूशन, ये क्या था? ये था सोशल रेवोल्यूशन था। इसी को हम लोग कहते हैं सोशल रेवोल्यूशन। तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? तो पीटी के दृष्टिकोण से ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? ये जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? ये जलालुद्दीन खिलजी ने कौन काम किया? खिलजी वंश की नींव डाली। ये खिलजी वंश की ये क्या डाला? ये नींव डाला। ये नींव डाली। और किसको मार करके? तो कहता है मामलुक वंश के अंतिम शासक, यही मामलुक वंश यानी गुलाम वंश, यही ये गुलाम वंश के अंतिम शासक, ये अंतिम शासक किसको? क्यूमर्स को समाप्त करके, यही क्यूमर्स को ये क्या करके? समाप्त करके ये गद्दी हासिल किया। ये गद्दी ये क्या किया? ये हासिल किया। हमने सब बात कह दिया है। इन प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग, दैट्स व्हाई देयर इज़ नॉट एनी नीड टू मेंशन प्रीवियस थिंग्स। इसीलिए पिछली बातों को कहने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसमें देख सकते हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं कि क्या क्या मैंने बोला है। अब यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट में जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं वो क्या है भाई? तो वहाँ पर ये है, देखिए। अब स्वाभाविक बात है, ये गद्दी पर बैठ गया। ये क्या हुआ? ये गद्दी पर क्या हुआ? ये बैठ गया। ये गद्दी पर बैठ गया। सेट ऑन द थ्रोन, ये कहाँ बैठ गया? सेट ऑन द थ्रोन, ऑन थ्रोन। ये क्या हुआ? ये गद्दी पर ये क्या हो गया? ये बैठ गया। तो जब ये बैठा गद्दी पर, ये बैठा, तो क्या रिजल्ट हुआ भाई? तो इसने सबसे पहला काम क्या किया? अपना राज्याभिषेक कराया। अपना ये क्या कराया? ये राज्याभिषेक कराया। और ये जो राज्याभिषेक कराया वो कहाँ कराया? कहता है किलोखरी के महल में कराया। ये किलोखरी के ये महल में कराया। ये महल में कराया। और इसके काल में दो तीन बात बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसने क्या कर दिया भाई? सबसे पहले इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने भतीजे ये अपने भतीजे किसको? यही गुरुशस्प या गुरुशस्प अली को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया। गुरुशस्प अली को ये क्या किया? कड़ा मानिकपुर का ये क्या बनाया? ये सूबेदार बनाया। ये कड़ा मानिकपुर का ये सूबेदार बनाया। और जब ये कड़ा मानिकपुर का ये सूबेदार बनाया तो यही गुरुशस्प अली, यही जो गुरुशस्प अली है, गुरुशस्प अली यही क्या कहलाया? देखिए, तो ये क्या है? यहाँ पर क्या है? ये गुरुशस्प अली, यही गुरुशस्प अली क्या कहलाया? यही कहलाया अलाउद्दीन खिलजी। यही क्या कहलाया? अलाउद्दीन खिलजी कहलाया। ये क्या कहलाया? अलाउद्दीन खिलजी। यही था अलाउद्दीन खिलजी था। यही अलाउद्दीन खिलजी आगे चल करके यही अलाउद्दीन खिलजी बना। तो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना दिया। क्यों बना दिया? इसलिए कि इन्होंने उन्हें गद्दी पर बैठने में काफ़ी मदद किया था। बहुत ज़्यादा इसने क्या किया था? उनको बैठने में, गद्दी पर बैठने में इन्होंने मदद किया था। तो ये कारण था। सेकंड बात इसका क्या रहा भाई?
इनके काल में मंगोलों का ज़बरदस्त हमला हुआ। ये मंगोलों का ये ज़बरदस्त हमला हुआ। ये मंगोलों का ये क्या हुआ, ये ज़बरदस्त हमला हुआ। ये मंगोलों का ज़बरदस्त हमला हुआ। और कहता है कि ये मंगोलों को क्या कर दिया, ये पराजित कर दिया। और अंत में मंगोलों के साथ इसने क्या कर लिया, यही कहता है कि मंगोलों के साथ वैवाहिक नीति का ये क्या किया, अनुसरण किया। तो इसमें कहता है कि जो ये एक मंगोल आए थे, वो हलाकू आए थे, वो 1.5 लाख संख्या में लेकर के आए थे। इसके बाद इसने क्या कर दिया, उनको पराजित किया और अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करा दिया। करा दिया। और कहा जाता है कि इसके साथ जो हुआ था 4,000 मंगोलों ने भी 4,000 मंगोलों ने भी ये क्या किया, मंगोलों ने भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। ये धर्म क्या कर लिया, ये स्वीकार कर लिया। ये इस्लाम धर्म ये स्वीकार कर लिया। तो ये जो 4,000 मुस्लिम थे, 4,000 मंगोल थे, ये लोग पहले इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने इस्लाम धर्म को माना और यही क्या कहलाया, नवीन मुसलमान कहलाया। ये क्या कहलाया, ये नवीन मुसलमान कहलाया। ये क्या कहलाया, नवीन मुसलमान ये नवीन मुसलमान कहलाया। और जब ये नवीन मुसलमान कहलाए तो उस अवस्था में ये क्या था भाई, जब ये नवीन मुसलमान कहलाए तो उस अवस्था में ये कौन सी बात होती थी। इनके लिए इसने क्या कर दिया, दिल्ली में मुगलपुरा, दिल्ली में ये क्या कर दिया, ये मुगलपुरा नामक बस्ती बसा दी। ये बस्ती ये क्या कर दिया, ये बसा दिया। आज भी वहाँ पर मुगलपुरा बस्ती आपको, मोहल्ला या बस्ती आपको मिलेगा आपको। तो ये बात इसने कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसने क्या किया, अपने यही अलाउद्दीन खिलजी को क्या कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी को क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी को ये दक्षिण विजय अभियान पर भेजा। ये दक्षिण विजय अभियान पर भेजा, ये अभियान पर ये भेजा। और वो दक्षिण में कहाँ चले गए भाई, वहाँ पर ये चले गए, यही दक्षिण चले गए। और दक्षिण में ये जो दक्षिण अभियान पर गए, ये दक्षिण में ये कहाँ गए, ये भिलसा गए। ये कहाँ चले गए, ये भिलसा। और यहाँ से क्या किया, इन्होंने बहुत सारा धन दौलत लाया। ये बहुत सारा ये क्या लाया, धन दौलत ये लाया। और धन दौलत ला करके सीधे ये दिल्ली ना आकर के ये कहाँ चले गए, कड़ा मानिकपुर चले गए। कड़ा मानिकपुर ये क्या हुए, ये चले गए, ये कड़ा मानिकपुर चले गए। और जब ये कड़ा मानिकपुर पहुँचे तो उस अवस्था में क्या हुआ भाई, जब ये कड़ा मानिकपुर पहुँचे तो उस अवस्था में क्या हुआ, तो ये क्या किए थे, जलालुद्दीन खिलजी ने ये क्या किए थे, जलालुद्दीन खिलजी ने कौन सा काम किया था, अलाउद्दीन खिलजी को अपना भतीजा वह दामाद बनाया था। ये दामाद बनाया था। ये अपना भतीजा वह क्या बनाया था, ये दामाद बनाया था। वही इसने क्या किया, निमंत्रण दिया कि भाई आप कड़ा मानिकपुर आइए। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को क्या दिया, निमंत्रण दिया। कहाँ आने का, कड़ा मानिकपुर आने का। कड़ा मानिकपुर आने का इसने क्या दिया भाई, आने का इसने क्या दिया, ये निमंत्रण दिया ये। और जब ये कड़ा मानिकपुर यहाँ पर पहुँचे तो इसी समय क्या कर दिया, पूर्व षड्यंत्र
के द्वारा, यानी पहले से यहाँ पर क्या रचा गया था, पहले से ही ये क्या रचा था, ये षड्यंत्र ये रचा था। और ये जो षड्यंत्र रचा था ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र के द्वारा, ये है पूर्व नियोजित षड्यंत्र के द्वारा, ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र के द्वारा क्या कर दिया, इनकी हत्या करवा दी गई, इनकी हत्या करवा दी गई, इनकी हत्या क्या कर दी गई, ये हत्या करवा दी गई। तो जब ये हत्या करवा दिया गया तो इस अवस्था में क्या हुआ, तो लिखता है, इतिहासकार लिखते हैं कि अभी अभी जलालुद्दीन खिलजी के मस्तक से खून का कतरा टपक ही रहा था कि चंदोवा किसके मस्तक पर रख दिया गया, चंदोवा अलाउद्दीन खिलजी के मस्तक पर रख दिया गया, मस्तक पर ये क्या कर दिया गया, रख दिया, ये मस्तक पर रख दिया गया, चंदोवा अलाउद्दीन खिलजी के मस्तक पर रख दिया गया। और जब ये मस्तक पर रख दिया गया तब गद्दी पर कौन बैठ गया भाई, हु सिट ऑन द थ्रोन, तो कहता है यही कौन गद्दी पर बैठ गया, तो गद्दी पर बैठ गया अलाउद्दीन खिलजी, यही है अलाउद्दीन। ये कौन बैठ गया, ये बैठ गया अलाउद्दीन खिलजी, ये बैठ गया अलाउद्दीन, ये खिलजी बैठ गया। ओ जाइए, तो ये अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गया भाई, ये गद्दी पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला नाम था, ये पहला नाम था, यानी बचपन का जो नाम था, बचपन का ये नाम, ये बचपन का नाम था, इसका नाम था गुरुशस्प अली, यही था गुरुशस्प, ये गुरुशस्प अली। और ये इसने जलालुद्दीन खिलजी ने इनको क्या किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने इसको क्या किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने इन्हें क्या किया था, अपना भतीजा व दामाद बनाया था। अपना भतीजा ये इनका क्या था, अपना भतीजा वह क्या था, ये दामाद था, ये अपना भतीजा व ये क्या था, ये दामाद था। तो इस प्रकार से ये भतीजा कम दामाद दोनों थे ये। और चूँकि इसने विद्रोह में इनको काफ़ी मदद दिया था, इसलिए जाकर के विद्रोह को दबाने में इसने काफ़ी मदद किया था, यानी गद्दी पर बैठने में इनको काफ़ी मदद किया था। इस वजह से इन्हें क्या बनाया गया था, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना दिया था। ये सारी बातें हमने पहले भी आपसे कह दिया है, इसलिए अब कहने की इनकी ज़रूरत नहीं है। अब ये कैसे थे भाई, ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। ये क्या थे भाई, ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। और इसने ये क्या किया भाई, यही अपने चाचा को मार करके, अपने चाचा व ससुर, ये ससुर को ये क्या किया, ये मार कर ये गद्दी प्राप्त किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दिल्ली की जनता ने इसका काफ़ी विरोध किया। ये बाद में परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये दिल्ली की जनता ने इनका काफ़ी विरोध किया। इनका क्या किया, ये काफ़ी ये विरोध किया। इनके विरोध को देखते हुए ये अपना राज्याभिषेक दिल्ली में नहीं करवा पाए, तो इन्होंने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया, ये राज्याभिषेक कहाँ करवाया, ये राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया। ये बलबन के ये लाल महल में
ये करवाया। और अब ये तो चूँकि इस पर ब्लेम लग गया था कि ये क्या है भाई, मर्डरर ऑफ हिज, क्या कह सकते हैं, फादर इन लॉ, और कह सकते हैं अंकल। तो इस प्रकार से इसने कहा कि अब भाई जनता को नाराज़ कैसे कर दिया जाएगा, हम जनता को नाराज़ तो नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने एक फरमान जारी करवाया और कहा कि दिल्ली की जनता को खुश करने के लिए सबसे बड़ा साधन है पैसा। इसीलिए इन्होंने क्या करवाया, आदेश दिया। इसने आदेश क्या दिया भाई, तो इसने आदेश दिया कि दिल्ली की जनता के बीच में खैरात बंटवाया जाए। क्या बंटवाया जाए, खैरात यानी दान। ये दान तो वही कहता है कि जितना दक्षिण से लाया था संपत्ति, ये भिलसा और देवगिरी से जितना धन दौलत लाया था वो दिल्ली की जनता में क्या करवा दिया, ये दिल्ली की जनता में इसको क्या करवाया, ये बंटवाया। परिणाम स्वरूप दिल्ली की जनता बड़ी खुश हो गई, became very pleased the people of Delhi and said, sir please come Delhi and sit on the throne। और बोला कि सर आप ऐसा करिए, दिल्ली आइए, आप अच्छे हैं, आप गद्दी पर बैठ जाइए। बस इसी से इनको बड़ा अच्छा लगा कि जनता क्या चाहती है, जनता का व्यू क्या है, व्हाट इज़ द व्यू ऑफ पब्लिक। पैसा हर किसी को प्यारा है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, साधु हो, संत हो, दार्शनिक हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, गरीब हो, भिखमंगा हो, ये चीज़ बड़ा भारी पैसे में गुण है। और इसी गुण के कारण दिल्ली की जनता का सपोर्ट अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त कर लिया। तो जब ये अलाउद्दीन खिलजी ने इनको प्राप्त किया तब क्या हुआ भाई, जब ये अलाउद्दीन खिलजी ने ये प्राप्त किया तब इसने अध्यादेश जारी किया। तब इसने क्या किया, अध्यादेश ये क्या किया, ये जारी किया, ये अध्यादेश ये जारी किया। तो अध्यादेश में यही जारी किया। तो इनका मानना ये था कि कभी भी जनता इतना सजग नहीं हो सकती है, इसको भड़काने के लिए कोई न कोई लोग हैं। तब इसने अध्यादेश जारी किया। और ये कितना अध्यादेश जारी किया, 4 अध्यादेश जारी किया। ये 4 अध्यादेश क्या किया, ये जारी किया। ये क्या दिया, अनाउंस किया, अनाउंस्ड 4 ऑर्डिनेंस। और कहा कि पता लगाइए कि कौन कौन लोग ऐसे लोग हैं। तभी पता जब लगाया तो उसमें कौन कौन थे इसके विरोधी भाई। इसके विरोधी थे मुल्ला मौलवी उलेमा। मुल्ला मौलवी ये क्या थे, ये उलेमा थे। कौन लोगों ने भड़काया था भाई, तो जो सामंत लोग थे उन लोगों ने भड़काया था, इन लोगों ने भड़काया था। तो भाई इन लोगों पर इसने कहा कि सबसे पहला काम करो, इस पर क्लेम ठोको। और कहा इसको अध्यादेश जारी किया। और क्या क्या जारी किया, तो सबसे पहला अध्यादेश इसने जारी किया, नंबर 1 कि कोई भी अमीर, नंबर 1 कोई भी अमीर मतलब यहाँ पदाधिकारी, कोई भी अमीर शराब पीकर चौक चौराहे पर नहीं आ सकता है, खड़ा नहीं हो सकता है, और न ही वह दरबार में आ सकता है। सेकंड बात यही कहा कि कोई भी अमीर बिना शहंशाह के अनुज्ञा से यानी परमिशन से वो एक दूसरे के यहाँ ना तो विवाह कर सकता है और ना तो पर्व त्यौहार में जा सकता है। तीसरा काम इसने क्या किया, जो मौलवी था, मुल्ला था, उलेमा था, उनको जो मिल्कियत की भूमि दी गई थी उस मिल्कियत की भूमि को इसने क्या कर लिया, छीन लिया। और चौथा काम इसने क्या किया, इन पर निगरानी रखने के लिए, हाउ टू कंट्रोल ऑन दिस पीपल, इसने क्या किया, अपॉइंटेड व्हाट, वरिद। इसने वरिद को क्या किया, अपॉइंटेड किया। वरिद को ये क्या किया, ये बनाया। इसने वरिद को क्या किया, अपॉइंटेड किया। ये वरिद की इसने क्या किया, ये नियुक्ति किया। ये वरिद का इसने क्या किया, ये नियुक्ति किया। और ये वरिद क्या होता था, ये गुप्तचर होता था। ये वरिद क्या होता था, ये गुप्तचर होता था। ये वरिद क्या होता था, ये गुप्तचर होता था ये। और इसका मेन काम था कि भाई आप निगरानी करिए, आप उसमें क्या करिए, निगरानी करिए कि कैसे ये लोग कार्य करता है।